चलिए सर। हाँ भाई, हमको मालूम। आज जो हम आप लोग को बता रहे हैं, ये अमीन का महत्वपूर्ण कार्य है। आप लोग नापी सीख रहे हैं, सारा चीज़ सीख रहे हैं, और ये नापी और सारी बातें आपको करनी ही है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सी ज़मीन कौन सा है। तो हम लोग अधिकतर दो पार्ट में बांटते हैं, एक दोन और दूसरा टाण। हम लोग इसको देख के ये नहीं पहचान सकते हैं कि ये टाण है कि दोन। इसके लिए पूरे क्षेत्र का हमको खतियान, ठीक है ना? यस सर। खतियान डिपार्टमेंट में होता है। हम लोग चाहें तो ब्लॉक में जाएं और पूरा खतियान निकाल लें। अब नंबर ये देखेंगे, नंबर 1376। तो 1376 जब हम निकालेंगे तो उसमें लिखा होगा कि वे टाण है कि दोन। अब हम क्या करेंगे, हमको अलग अलग में बांटना है, अलग अलग चीज़ को दिखाना है। तो हम दोन को निशान लगा देंगे या कोई कलर से हम भर देंगे उसको, ठीक है? किसी कलर से भर दिए। उसी तरह से जहाँ भी दोन लिखा है खतियान में, तो हम लोग सारे को कलर करें। तो आ जाएगा क्या, दोन वन आ जाएगा। उसके बाद उसी खतियान में दोन टू लिखा होगा। एक अमीन को ये मालूम होता है कि नदी के किनारे वाला ज़मीन दोन वन होता है, उसके ऊपर वाला दोन टू होता है। तो खतियान से देख लीजिए, मान लीजिए कि इतना दूर जो है हम लोग जो है क्या कर लिए, दोन मान लिए। क्यों मानना पड़ रहा है? इसलिए कि पूरा खतियान हमको कहीं मिलेगा नहीं, है ना? डाटा तो चाहिए ना। तो उस डाटा को जानने के लिए हमको दोन जमीन को पता करना जरूरी होगा। तो दोन वन मिल गया, उसी के बाद दोन टू मिल जाएगा, है ना? और उसके बाद दोन थ्री। तो एक दो तीन पार्ट बच गया। यस सर। तो ये हम क्लियर हो लेंगे कि ये क्या है, दोन। अब टाण आइए। तो टाण में स्वाभाविक है कि जमीन उठी हुई होती है। आप लोग भी जब चले होंगे जुमार नदी से तो देखते होंगे कि आपकी मोटरसाइकिल एक्सीलेटर ज़्यादा लेती है, ऊंचाई पर जा रही है, एक्सीलेटर ज़्यादा ले रही है। जब एक्सीलेटर ज़्यादा लेगी यानी वह दोन होगा, ऊपर जा रहे हैं टाण की ओर। और जब टाण की ओर जा रहे हैं तो सेकेंड जो अभी आपके पास नक्शा है, देखिए सीट वन, हाँ सीट वन दीजिए। अब देखिए सीट वन जब हम लोग आएंगे तो सीट वन में देखिएगा आप लोग कि ये केवल टाण जमीन होगी। तो हम लोग देखना होगा कि टाण वन है कि टाण टू है, किसमें, खतियान में। तो इसको हम लोग मिला देंगे रंग करके, फिर इसको टाण टू आ जाएगा और उसके बाद टाण थ्री आ जाएगा। यानी हम हाइट की ओर हो रहे है ना। ये आज आप लोग का वर्क है। अब वर्क में तो मिलेगा नहीं, ब्लॉक तो जा नहीं पाएंगे हम लोग। तो हम लोग इस पूरे भाग को 6 भाग में बांट देंगे, दोनों चादर 6 भाग में बांट देंगे। और 6 भाग का हम लोग अलग अलग उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। दोन वन का एरिया निकल जाएगा, गुनिया है आपके पास, एक ओर से नापिए दूसरे ओर से नापिए, दोनों को गुना कर दीजिए आपको उसका। तो हम लिखेंगे कि दोन वन कितना एकड़, समझ गए? दोन वन कितना एकड़। उसी तरह से इसका निकालेंगे एरिया, तो दोन टू का कितना, दोन थ्री का कितना, टाण वन का कितना, टाण टू का कितना,
टाट 3 करके। तो हमको एक डाटा मिल जाएगा। क्या डाटा मिलेगा? लैंड क्लासिफिकेशन ऑफ होचर। ठीक है ना? यस सर। अब इसको और सुंदर बनाने के लिए हम बार डायग्राम में इसको बदल देंगे। बार डायग्राम बनाने नहीं आता है। बार डायग्राम एक ऐसे बनता है और एक स्केल पर हम लोग बांट देते हैं और ऐसे ऐसे ये बन जाता है ना? तो इसमें लिखेंगे दो, यहाँ से शुरू करेंगे जोन 1, जोन 2, जोन 3, टार 1, टार 2, टार 3। ठीक है ना? इसको बनाने हम आपको बताएंगे बार डायग्राम, है ना? अगर किसी को ये नक्शा बड़ा करने नहीं आता है तो YouTube में बताया गया है कि कैसे बड़ा किया जाएगा। आज ही डाला गया है, आप ही लोग के लिए डाला गया है कि हर आदमी को, तो एक एक आदमी को हम बता नहीं पाएंगे। आप लोग उसको देखिए और उसको कम से कम आज तो बड़ा कर लीजिए। दोनों देना है, जो बड़ा किए हैं उसका प्रोसेस, और जो तो आप बड़ा करके जो लाइएगा ब्लैक पेन से लिख करके उसके नीचे हम साइन कर देंगे, है ना? मैंने पूरा भार आपका हम ले लिए कि ये नक्शा ठीक बना है ना? जब हम साइन करेंगे और जब साइन हो जाएगा तब इसमें हम लोग लैंड क्लासिफिकेशन ऊपर लिख करके जोन इतना, जोन इतना, उसके बाद लिखेंगे होचर गांव में जोन जमीन इतनी है जिसमें धान की खेती होती है। समझ गया? और जैसे बढ़ाना है इसको बढ़ाएंगे ना, लेकिन मुख्य टॉपिक यही है। उसी के बाद जोन लिखेंगे, उसके बाद जोन 3 लिखेंगे, उसके बाद टार 1 के बारे में लिखेंगे, टार 3 के बारे में लिखेंगे और लिखते हुए अपने प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। और नहीं, अब देखिए हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे भाई, आगे आप लोग की मर्जी कैसे कीजिएगा।